योर एग्जाम्पल नंबर 32 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, और उसके बाद ही हमें फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन का हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टेप्स हमारे पास ऑलरेडी हैं जो मैंने आपको बताया अभी। तो सबसे पहला काम होगा, हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इट विल बी 12x रेज टू द पावर 3 प्लस 12x रेज टू द पावर 2 माइनस 24x। दिस इज योर f डैश x। अभी हमें f डैश x को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। उससे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। f डैश x इज इक्वल टू, इस पूरे में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 12x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक छोटी सी सुंदर सी क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, f डैश x इज इक्वल टू 12x। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 एंड x माइनस 1। अभी f डैश x को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की तीन वैल्यूज आएंगे, 0, माइनस 2 एंड 1। ये x के तीन वैल्यूज आ गए। अगर हम देखें तो सबसे छोटा वैल्यू माइनस 2, उसके बाद 0 और उसके बाद 1। ये तीन वैल्यूज हमारे पास x के आ चुके हैं। 3 वैल्यूज आ गए ना। अभी हमें चेक करना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट्स। तो अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डबल डैश x, सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर निकला है, जो मैंने ये हैश साइन लगाया है, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वो कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस second function as it is, third function as it is, differentiation of first. So we'll be having 12 x into x plus 2 plus x into x minus 1 plus x plus 2 into x minus 1। ये हमारा आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो हमारी x की वैल्यूज आई थी, उनको एक एक करके हम प्लेस करेंगे। तो हमने जैसे सबसे पहले लिखा पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हमने x को 1 रखा इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो f डबल डैश 1 रिजल्ट आएगा 12, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 प्लस 0, तो रिजल्ट इज 36। अभी आंसर देखो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है? प्लस आ रहा है, इट मींस फंक्शन ऑफ x इज मिनिमम। Hence, function of x is minimum and local minimum value of the function, और फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे? ये जो x था, इस x को हमने फर्स्ट फंक्शन में रखना है। तो it is 3 multiply 1 raised to the power 4 plus 4 multiply 1 raised to the power 3 minus 12 multiply 1 plus 12. So this is 3 plus 4 minus 12 plus 12, that is equal to 7. तो minimum value of the function, local minimum value of the function is 7. अभी हमारा एक पॉइंट रखा ना, अब हम दूसरा लेते हैं। अभी यहां से हमने जो किया था, फर्स्ट वैल्यू 1 को लिया था, अभी मैं ले रहा हूं 0। पुट x इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो f डबल डैश 0, तो रिजल्ट आएगा 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 24। अभी आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव आ रहा है, तो f डबल डैश 0 is less than 0, hence
function of x is maximum and local maximum value of function is f0. तो इस फंक्शन में x की जगह मैंने 0 प्लेस किया, तो दैट विल बी 3 into 0 plus 4 into 0 minus 12 into 0 plus 12. तो फाइनली f0 का वैल्यू आ गया 12. So this is your local maximum value. That was your local minimum value. अभी हम बात करेंगे थर्ड वाला पॉइंट. Put x is equivalent to -2. तो f double dash -2 that is equal to 12. 0 plus -2 multiply -2 -1 -3 that is 12 multiply 6 72. अभी रिजल्ट क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? प्लस आ रहा है. हेंस फंक्शन ऑफ x इज मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमम, इट्स मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना. f डबल डैश x पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम. हेंस फंक्शन ऑफ x इज मिनिमम एट x is equal to -2 and local minimum value of function of x is f -2. अब function of x में x की जगह -2 पुट करो तो 3 into -2 की पावर 4 प्लस 4 into -2 की पावर 3 -12 into -2 की पावर 2 प्लस 12. अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा दैट विल बी आंसर. अभी बोलो कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? क्वेश्चन इज फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स. हमें दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. हुज सम इज 25, जिनका सम 25 होना चाहिए, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दो नंबर्स अगर हम बात करें 15 उनका सम है, तो वो दो नंबर हो सकते हैं जैसे कि 10 और 5. एक 10 हो गया, दूसरा 5 हो गया. उनके सम का स्क्वायर का सम जो है ना वो मिनिमम होना चाहिए. स्क्वायर का सम मीन्स जैसे मैंने दो नंबर लिए 10 और 5, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25. इन दोनों का सम करेंगे तो 125 आया. ऐसे इस 15 के जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे, जैसे एक नंबर हो गया फॉर एग्जांपल 7 और दूसरा नंबर हो गया 8, तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर हो 49, 64, 113. ऐसे बहुत सारी पॉसिबल रिजल्ट्स आ जाएंगे. उन सब में से सबसे मिनिमम, सबसे कम जो एडिशन रिजल्ट होगा वो हमारा रिजल्ट होगा, और वो जो नंबर होंगे वो हमें बताने कौन से हैं. क्वेश्चन का मतलब ये है. ठीक है. अभी ऐसा कर करके चेक करना दिस इज नॉट फिजिबल कि हम हर पेयर को ऐसे करें और चेक करके देखें, वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो उसके लिए कुछ वर्किंग होनी चाहिए. तो हम यहाँ यूज़ करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन का, जो मैंने आपको लास्ट बताया था, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. वो चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले लेट नंबर्स आर x एंड y. हमने नंबर को एज्यूम कर लिया कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है. x और y एज्यूम कर लिया. गिवन दैट sum of x and y is 15. It means x plus y is equals to 15. Take it as first equation. Find out the numbers such that the sum of the square is minimum. Sum of the square is minimum. Find x and y such that
सम ऑफ स्क्वायर इज लीस्ट या मिनिमम एक ही बात है। तो कभी लीस्ट लिखा होता है, कभी मिनिमम लिखा होता है। सम ऑफ द स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसको हमें मिनिमम बताना है कि ये कब होगा, एक्स की किस वैल्यू पे और वाई की किस वैल्यू पे ये मिनिमम होगा। तो अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। हमें वर्किंग करने से पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। अब इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा उसका यूज़ करते हैं जो हमें गिवन होता है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 गिवन है, तो अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालूँ तो वो वैल्यू निकलेगा 15 माइनस एक्स। ये y का वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रिप्लेस किया, तो सम हो गया x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सम इज x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी का ये हमारा फाइनल फंक्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ x ओनली। इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ds बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसमें पावर आ गया, पावर में से एक लेस, मल्टीप्लाई में अंदर वाले का दोबारा करेंगे तो -1। तो फाइनली ds बाई डी एक्स का रिजल्ट आ गया 2x प्लस नॉट प्लस इनफैक्ट माइनस ट्वाइस ऑफ 15 माइनस एक्स। ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 30 प्लस 2x। तो ds बाई डी एक्स इज 4x माइनस 30। फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया 4x माइनस 30। अभी हम करेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरो के इक्वल, ds बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू आ गया 15 डिवाइडेड बाई 2। यहां कोई कंफ्यूजन बेटा? अभी x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे, रिजल्ट आएगा 4। इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन कर दिया, रिजल्ट आया 4। अब जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, बट यहाँ तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं, यहाँ x बचा ही नहीं, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? तो हम इसी को चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है मीन्स ग्रेटर देन 0 आता है, देन फंक्शन ऑफ x मीन्स सम इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15/2। मतलब जब x की वैल्यू 15/2 है तो एट दैट टाइम सम जो है वो मिनिमम होगा, सम ऑफ द स्क्वायर जो है वो मिनिमम होगा। अब जब x की वैल्यू 15/2 है एट द सेम टाइम y की वैल्यू कितनी होगी? टू फाइंड y पुट x इज इक्वल टू 15/2 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट ईयर तो 15/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 15, तो y का वैल्यू आ गया 15 माइनस 15/2, 15/2। तो x आ गया 15/2, y आ गया 15/2। इट मीन्स वो दो नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा वो दोनों नंबर होंगे 7.5 एंड 7.5। एग्जाम्पल नंबर 36 एनसीईआरटी का पेज नंबर 226। क्वेश्चन में गिवन है, ये डायग्राम वहाँ पे गिवन है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हमारे गिवन है और साथ में लिखा है AP एंड BQ आर टू वर्टिकल पोल्स। ये दो वर्टिकल पोल्स को डिफाइन कर रहे हैं, A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, A और B पे दो पोल्स है AP एंड BQ। इफ AP इज 16 मीटर, अगर पहला पोल जो छोटे वाला है लेफ्ट साइड का वो 16 मीटर है और जो राइट वाला पोल है वो है 22 मीटर का, और उन दोनों पोल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 मीटर है। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R ऑन AB फ्रॉम द पॉइंट A सच दैट RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज मिनिमम। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको x ले लेते हैं। ये पूरी लेंथ 20 है, तो इधर से x चला गया तो ये कितनी बची? 20 माइनस x। फाइंड x
such that rp square plus rq square is minimum. rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर जो है वो मिनिमम होना चाहिए, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब rp स्क्वायर इज इक्वल टू ap स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर. अब rp स्क्वायर हमें नहीं पता, निकाला हमने, कैसे निकालेंगे? ap स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर प्लस ar स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर. इसी तरह से यहाँ से rq स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस से. rq स्क्वायर इज bq स्क्वायर प्लस rb स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. rq स्क्वायर इज bq स्क्वायर मीन्स 22 का स्क्वायर प्लस rb स्क्वायर मीन्स 20 माइनस x का स्क्वायर. मुझे rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर को मिनिमम प्रूव करना है, तो पहले तो rp स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर की कंबाइंड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. उसको डिनोट कर लेते हैं s से. s x फंक्शन fx ले लो, sx ले लो, कुछ भी ले लो, वट एवर यू वॉन्ट. तो sx इज, यहाँ मैं fx ले लेता हूँ, fx इज rp का स्क्वायर प्लस rq का स्क्वायर. वैल्यूज पुट करेंगे. 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर. दिस इज फंक्शन ऑफ x. अभी यहाँ पे 16 का स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो. 20 माइनस एक्स का स्क्वायर फार्मूला लगा दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. 22 का स्क्वायर सिंप्लीफाई कर सकते हो. फाइनली जो वैल्यू आएगी ना हमारी एफ एक्स की, वो वैल्यू आएगी 2x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 1140. इन सबको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. अब हमें इसे मिनिमम प्रूफ करना है. मिनिमम बोला था ना क्वेश्चन में, देखो मिनिमम बताना है कि मिनिमम होगा और उस टाइम पे x की वैल्यू क्या होगी. तो फर्स्टली विल फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन f डैश x. डिफरेंशिएशन करेंगे 4x माइनस 40. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए f डैश x को 0 रखते हैं, तो 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू हो गया 40/4 दैट इज 10. अभी सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे. दिस इज 4. अब यहाँ पे x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम x की वैल्यू कैसे रखेंगे? तो जो भी ये आंसर आया है, प्लस आया माइनस आया, उसी को कंसीडर कर लेते हैं. रिजल्ट इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. हेंस फंक्शन ऑफ x इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10. जिस टाइम पे x 10 है उस टाइम पे ये हमारा मिनिमम है. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा इस टाइप से. एक्सरसाइज का ही एग्जाम्पल नंबर, इसी बुक का नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 37. इफ द लेंथ ऑफ, ध्यान से सुनना, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की 3 साइड्स की जो लेंथ है अदर देन बेस, बेस को छोड़ के, वो तीनों इक्वल हैं. लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द 3 साइड ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. वो हमारी 10 सेंटीमीटर है. तो पहले मैं ट्रेपीजियम बना देता हूं. ये बेस है. दिस इज ABCD. बेस को अगर मैं छोड़ दूं तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है. 3 sides of trapezium other than the base are equal to 10 centimeter. Then find the area of trapezium when it is maximum. हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताना है जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है. भाई ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये ट्रेपीजियम का अलग एरिया निकलेगा. अगर मैं इस वाली साइड को और इस वाली साइड को पीछे की तरफ धकेल दूं तो ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएंगी, तो इनके बीच की हाइट कम हो जाएगी, तो इसका डिफरेंट एरिया आएगा. फिर मैंने इसको थोड़ा सा और स्प्रेड कर दूं, ऐसे स्प्रेड कर दूं थोड़ा सा और,
तो इसकी बीच की जो हाइट है वो और कम हो जाएगी, बेस और बढ़ जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता हूँ, और जितना मैक्सिमम हो सकता है। अब इनके बीच का लेंथ और कम हो जाएगा, लेकिन एरिया चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं ना। उन सभी पॉसिबिलिटीज़ में जब एरिया मैक्सिमम बोला, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम, जब एरिया मैक्सिमम होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्स क्या होगा, वो साइड क्या होगी, वो बेस क्या होगा। गॉट इट? यही उन्होंने बोला है, इफ द लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। इन सभी एरिया में से जब वो एरिया मैक्सिमम होगा तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, उस टाइम पे एक्स वगैरह क्या होंगे। ठीक है, तो अभी देखो करना कैसे है। कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और ये पूरी जो नीचे की लेंथ है ना, इसमें से अब ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। अब ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप हो गई। भाई क्वाड्रिलेटर में दो एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं, रेक्टेंगल ही तो हो गया। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है, तो अगर ऊपर की लेंथ 10 है तो नीचे की लेंथ भी 10 होगी। ये क्लियर हुआ? अब इधर के जो पार्ट को है, यहां से जो लेंथ है, इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूं, तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली x ही तो हो जाएगा, ये x ही तो हो जाएगा। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है 10 10, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम ही तो बनेंगे, कॉन्करेंट ही तो बनेंगे ट्रायंगल्स। ये x है, ये x है, ये 10 है, ऊपर 10 है, इधर 10 है, इधर 10 है। एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है तो पहले एरिया हमारे पास होना तो चाहिए ना। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? वन बाय टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब हाइट। क्या यहां पे हमारे पास हाइट है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारे पास? नहीं है। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आप इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो। ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज है 10, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है x, और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट है h। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो यहां से h का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अभी हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 10 प्लस x मीन्स 2x, मल्टीप्लाई डिस्टेंस मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मैं एक बार रिपीट करता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड तो 10 है, दूसरी पैरेलल साइड ये वाली है, यहां से लेके यहां तक AB। ये AB 3 पोर्शन से मिलके बन रही है, ये पहला x, दूसरा 10, तीसरा फिर x। तो अगर मुझे पूरी इसकी लेंथ चाहिए होगी तो वो लेंथ क्या निकलेगी? x प्लस 10 प्लस x। तो इसलिए मैंने 10 ऊपर वाला और नीचे वाला ये 10 और ये x और x मिला के हो गया 2x, और मल्टीप्लाई में ये हाइट। अभी 10 प्लस 10 20, तो 1/2 20 प्लस 2x मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अभी इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन लेके बाहर से काट दूं तो यहां बचेगा 10 प्लस x मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 माइनस x 10 प्लस x। मैं यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा और यहां बचेगा 10 प्लस x का स्क्वायर, और इधर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 माइनस x मल्टीप्लाई 10 प्लस x। तो फाइनली a स्क्वायर को मैं z लेट कर लेता हूं, तो फाइनली z जो है फंक्शन वो आ गया 10 प्लस x की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 10 माइनस x।
हमारा मेन टारगेट यही होता है कि जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है उसको हम सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में ले आएं और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये इसकी मैक्सिमम सिंपलेस्ट फॉर्म है। अभी डिफरेंशिएशन करना इजी है बजाय की इस स्टेज से। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि जब कोई फंक्शन मैक्सिमम होता है ना तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, जब कोई फंक्शन मिनिमम होता है ना तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे अगर ए स्क्वायर, मैंने ए को प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम है, तो मैं ए की जगह ए स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव कर देता हूँ। तो जब ए स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिकली ए भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए ए स्क्वायर को जेड ले लिया, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा वर्किंग इससे। अदरवाइज आप करने को यहाँ पे भी कर सकते थे, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती। यहाँ थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। अभी ये z को हमें मैक्सिमम प्रूव करना है, तो किसी को भी मैक्सिमम, किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने की वर्किंग जो रहेगी, सबसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। dz बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मीन्स 10 प्लस एक्स का क्यूब एज इट इज, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इस पूरे में से हमारा जो कॉमन आ रहा है वो है 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो अंदर बचेगा -10 माइनस एक्स और प्लस 30 माइनस 3x। नाउ इट विल बी 10 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x दैट इज -4x, -10 प्लस 30 दैट इज 20। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसको 0 रखते हैं, तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी -10 और एक आएगी 5। -10 तो पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज x इक्वल टू 5। नेगेटिव में कोई साइड हो नहीं सकती ना, -10, ये लेंथ -10 कैसे हो सकती है, तो इसीलिए हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा x इक्वल टू 5, ओनली पॉसिबल वैल्यू। अभी इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी जो x की वैल्यू 5 आई है, उस x की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इसमें। जब x की वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे तो नीचे जगह नहीं है बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ d2z बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू को 5 यहाँ पुट करते हैं तो 20 माइनस 5 इंटू 4, 20 माइनस 20 0 हो जाता है, तो ये सेकेंड वाला पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 5 प्लस 10 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -4। अब इसको सॉल्व करके रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ माइनस है तो रिजल्ट जो भी आएगा वो नेगेटिव होगा। और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम। हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम, या फिर ए इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 5। जब x 5 है तो फंक्शन मैक्सिमम है। तो जब x 5 है उस टाइम पे एरिया क्या होगा, क्योंकि हमें फाइनली तो एरिया पूछा है ना। तो अब एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे हमने लगाया था, देखो मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन ये था, यहाँ पे x की जगह 5 पुट कर दो, तो 10 प्लस 5 15 अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो रिजल्ट आ गया 15 अंडर रूट ऑफ 75। तो 15 मल्टीप्लाई 5 रूट 3 मीन्स 75 रूट 3 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल कराया था कुछ वैसा सही है। 13th क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज जो 5th एक्सरसाइज उसका। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। हमें दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 24 होना चाहिए, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उनका प्रोडक्ट जो है ना एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ा हो सकता है वो होना चाहिए। तो लेट नंबर्स आर x एंड y।
गिवन सिचुएशन क्या हो गई, whose sum is 24, तो x plus y is equals to 24, whose sum is 24 and the product is as large as possible, और उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम होना चाहिए. फाइंड x and y such that product of number is maximum. तो प्रोडक्ट मीन्स x मल्टीप्लाई y. हमें इसे मैक्सिमम प्रूफ करना है और x और y फाइंड आउट करना है. तो पहले तो ये दो अलग अलग वेरिएबल है, एक x और दूसरा y. सिंगल वेरिएबल में फंक्शन होना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू दैट. तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस इक्वेशन का यूज करता हूँ, x प्लस वाई इक्वल 24. तो यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं और यहाँ रिप्लेस करते हैं, दैट इज 24 माइनस एक्स. ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम x की टर्म्स में ही करें, हम y की टर्म्स में भी कर सकते हैं. यहाँ से वो वैल्यू निकल जाएगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली. अब प्रोडक्ट इज इक्वल इन टू 24x माइनस एक्स का स्क्वायर. Now we have to show that the product is maximum and we have to find the value of x and y. तो डिफरेंशिएशन करेंगे dp by dx. 24x का डिफरेंशिएशन 24, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. अभी dp by dx को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 2x माइनस 24 को 0 रखेंगे तो 2x का वैल्यू 24 और x का वैल्यू 12. अभी सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं. सेकेंड डिफरेंशिएशन आएगा 0 माइनस 2, नेगेटिव आ रहा है. सेकेंड डिफरेंशिएशन नेगेटिव है, हेंस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12. और जब x 12 है तो y कितना होगा, यहां से यूज करेंगे. y इज इक्वल एन टू 24 माइनस एक्स एंड x इज 12, तो y इज इक्वल टू 12. तो y इज इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 12. दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट वन, इसी एक्सरसाइज का एक एग्जांपल और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, नॉट 15, 14 देखते हैं. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y. फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60. हमें x और y फाइंड आउट करना है सच दैट x प्लस y इज इक्वल टू 60 एंड x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम. हमें x एंड y फाइंड आउट करना है जिसमें x और y का एडिशन 60 है और x इंटू वाई क्यूब शुड बी मैक्सिमम. इन दैट सिचुएशन फाइंड आउट x एंड y. तो जो हमें मैक्सिमम है उसको p ले लेते हैं, x इंटू वाई क्यूब. अब ये अगेन देर आर टू वेरिएबल, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल वेरिएबल. अब या तो x की टर्म में कन्वर्ट कर लो या y की टर्म में कन्वर्ट कर लो, मर्जी आपकी है, दोनों चलेगा. लेकिन जो ईजी रहेगा ना इस केस में वो रहेगा अगर हम इसे y की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि x की पावर कम है, x की पावर y से कम है, तो उसमें फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं 60 माइनस वाई और यहाँ पुट कर देते हैं वाई क्यूब. अगर इसको x की टर्म में कन्वर्ट करते तो सिचुएशन क्या बनती, x इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, फिर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ता. लेकिन अभी फॉर्मूला लगाने की नीड नहीं है ना. तो p आ गया 60 इंटू वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4. सिंगल वेरिएबल में हमारा फंक्शन आ गया. अभी इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dp बाई डी वाई. अभी y के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि राइट साइड पे y टर्म है. तो इसका डिफरेंशिएशन 60 मल्टीप्लाई 3y का स्क्वायर माइनस 4y की पावर 3. अभी dp बाई डी वाई को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 4y क्यूब इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 3y का स्क्वायर.
तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 45 वाई का स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई 45। अभी इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 60 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2y माइनस 12 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। अब इस पूरे में से मैं कॉमन ले सकता हूं 12y को, तो यहां बचेगा 30 माइनस y। इस पूरे में से मैंने 12y को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 30 माइनस y। अब y की जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 45। तो डी स्क्वायर पी वाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 45। 30 में से 45 गया माइनस 15, रिजल्ट आया माइनस ऑफ 12 इंटू 45 इंटू 15। अब आंसर नेगेटिव आ रहा है, हेंस P is maximum when y is equal to 45। और जब y 45 है एट द टाइम x क्या होगा? y 45 है, इसका यूज करो तो x का वैल्यू क्या होगा? 60 माइनस 45 दैट इज 15। डन बेटा।